नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेज में। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ चौहान। शेयर करूंगा आपके साथ फिजिक्स का ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट मापन तथा मात्रक से विमी विश्लेषण अर्थात डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि विमी विश्लेषण अर्थात विमी विश्लेषण, जिसको कि इंग्लिश में डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है। तो दोस्तों, विमी विश्लेषण क्या होता है, इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। देखिएगा, किसी भी भौतिक राशियाँ जो होती हैं, किसी भी भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं, उन मात्रकों की जो घात चढ़ाई जाती है, उनके जो पावर बताई जाती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, विमी विश्लेषण कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशियों के मात्रकों पर घात चढ़ाना या घात के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, विमी विश्लेषण कहलाता है। जैसे कि देखिएगा, कोई भी भौतिक राशियाँ होती हैं तो उनके मात्रक होते हैं और उनके मात्रकों की क्या होती हैं, कुछ न कुछ घात होती है। जैसे देखिएगा, यदि हमारा एक भौतिक राशि क्या है, बल है, और बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक, आप बल का मात्रक कह सकते हैं, बराबर होता है किग्रा मीटर प्रति या बटे कर सकते हैं सेकेंड स्क्वायर। देखिए, ये होता है बल का मात्रक, किग्रा मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। और इनकी घात देखिए क्या है, इसमें देखिएगा किग्रा की घात कितनी है, 1 है। मीटर की घात कितनी है, 1 है। और सेकेंड की घात क्या है, 2 है। तो देखिएगा, हमने बल के मात्रक को, या इसको न्यूटन भी कहा जाता है, या इसी को न्यूटन भी कहा जाता है, लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें इससे मतलब है किसी भी भौतिक राशियों के मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाने वाली घात। देखिएगा, आपने मूल मात्रक ये लिया है और इस पर जो घात आपने चढ़ाया है, तो इस तरह से किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों को घात के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, विमी विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। जैसे कि देखिएगा, इसमें हमने किग्रा पर 1 घात, मीटर पर 1 घात, सेकंड पर 2 घात चढ़ाया है। और देखिएगा, हम इसी घात को एक शॉर्ट फॉर्म में, देखिएगा जो मूल मात्रक हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि किग्रा मीटर सेकंड पूरा लिखने में विमी विश्लेषण क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इन सब मात्रकों को एक सांकेतिक रूप में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि देखिएगा, यदि कोई भी मात्रक हो, उसमें यदि किग्रा आता है तो किग्रा जो होता है यह मास होता है, तो इसका पहला अक्षर हम क्या ले लेते हैं, इसको दर्शाने के लिए क्या ले लेते हैं, एम लेते हैं। क्या लेते हैं, एम लेते हैं। और यदि मीटर आता है तो मीटर किसका मात्रक होता है, लेंथ का होता है। तो देखिएगा, इसलिए हम जो भी लंबाई होती है, लंबाई का जो मात्रक मीटर आएगा जहाँ पर, वहाँ पर हम किसको दर्शाएंगे, यल को दर्शाएंगे। और देखिएगा, यदि सेकेंड आएगा, कहीं भी मात्रक क्या आएगा, सेकेंड आएगा, तो सेकेंड जो होता है एक किसका है, टाइम यानी कि समय का मात्रक है। और इसको हम किससे दिखाएंगे, टी से दिखाएंगे। और यदि देखिएगा एम्पियर आएगा, एम्पियर आएगा जो किसका मात्रक है, वैद्युत धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है, वैद्युत धारा का मात्रक है। इसको हम किससे दर्शाएंगे, इसको हम ए से, इसको दर्शाएंगे, एम्पियर का ए ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिएगा, इस तरह से हम किग्रा को यम से, मीटर को एल से और सेकेंड को किससे, टी से दर्शाएंगे। तो देखिएगा किस तरह से तब बन जाएगा आपका विमी विश्लेषण। आपका जो विमा बन जाएगी वो क्या बनेगी, देखिए किग्रा को हम
यम से दर्शाएंगे तो हो जाएगा आपका यम के पावर 1। और देखिएगा क्या होगा, मीटर को एल से, एल के पावर 1। और देखिएगा अपान सेकेंड को हम किससे दर्शाएंगे, टी से, और टी के पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे देखिएगा 2 घात चढ़ी है। सबको एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा एक ही ब्रैकेट्स में कर ले रहे हैं, यम यल, यम के पावर 1, यल के पावर 1, टी के पावर -2। देखिएगा जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगा। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यम यल टी के पावर -2। तो ये हो गई आपकी बल की विमा। ये किसकी विमा आ गई, बल की विमा आ गई। दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं, विमाओं का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और विमा बताती है कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों पर कितनी घात है। तो यहाँ देखिएगा यम पर 1 घात, यल पर 1 घात, टी पर -2 घात है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ भौतिक राशियों के विमाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा हम बेसिक भौतिक राशियों से ले रहे हैं। तो देखिएगा नंबर 1 पर है क्षेत्रफल। तो देखिएगा क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। और देखिएगा क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह होता है आपका मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। देखिएगा मीटर गुणे मीटर। देखिएगा लंबाई को भी हम किस में मापते हैं, मीटर में, और गुणे चौड़ाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में। देखिएगा लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो इस तरह से क्षेत्रफल की जो बीमा बनेगी, जो क्षेत्रफल की बीमा बनेगी वह क्या होगी, क्षेत्रफल की विमा बराबर। अब देखिएगा आप यहाँ पर लेंगे तो मीटर को हमने कहा एल से दिखाते हैं, फिर दूसरा भी क्या है आपका मीटर ही है, उसको भी एल से दर्शाएंगे। तो विमा क्या बनेगी, यल क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिएगा दूसरे नंबर पर हम ले रहे हैं क्या, आयतन। देखिएगा आयतन, दूसरे नंबर पर क्या है, आयतन। देखिएगा आयतन बराबर क्या होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और देखिएगा हम बीमा लेंगे यदि तो, और देखिएगा आप लंबाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में, और ऊंचाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में। और देखिएगा यदि बीमा लेंगे तो बीमा क्या होगी इसकी, बीमा क्या आ जाएगी, मीटर को एल से, फिर मीटर को भी, इस मीटर को भी एल से, और इस मीटर को भी किससे दर्शाएंगे, यल से। सभी को मिला देंगे तो बीमा क्या हो जाएगी, यल क्यूब। क्या हो जाएगी, एल क्यूब। तो इस तरह से क्षेत्रफल और आयतन की बीमा निकाली गई। अब देखिएगा तीसरे नंबर पर हम ले रहे हैं घनत्व। क्या ले रहे हैं, घनत्व। देखिएगा घनत्व का सूत्र पहले लिख लेंगे, क्या होता है, सबसे पहले सूत्र आपको याद होना चाहिए, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किग्रा, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। तो देखिएगा किग्रा को हम किससे दर्शाते हैं, यम से, और बटे मीटर क्यूब को यल क्यूब से दर्शाएंगे। और जब इसको आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा, यम के पावर 1, यम के पावर 1, और यल के पावर क्या हो जाएगा, -3। तो यम यल के पावर -3 हो जाएगा किसका, घनत्व की विमा। तो दोस्तों आइए कुछ और बेसिक भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा अगली भौतिक राशि हम ले रहे हैं आपका चौथे नंबर पर, वेग। क्या है, वेग। और वेग का जो सूत्र होता है आप जानते हैं क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। और देखिएगा अब विस्थापन का जो मात्रक होता है मीटर।
और जो समय का मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड। देखिएगा मीटर को आप किससे दर्शाते हैं, एल से, और सेकेंड टाइम को किससे दर्शाते हैं, टी से, सेकेंड को। तो देखिएगा आगे ले जाएंगे जब यल और टी, यल के पावर 1, टी के पावर ऊपर जाएगा -1, तो यल टी के पावर -1 ये हो जाएगी वेग की विमा। और देखिएगा 5वें नंबर पर यदि हम चाल ले लें तो चाल का भी यही विमा आएगी जो आपके वेग की है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। देखिएगा दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। देखिएगा फिर से मीटर को एल से, सेकेंड को टी से, जब ऊपर ले जाएंगे तो एल के पावर 1, टी के पावर -1, यानी कि वेग अर्थात वेग और चाल दोनों की जो विमा होती है वो क्या होती है, समान होती है। और देखिएगा एक और भौतिक राशि ले रहे हैं, आसान सी है, त्वरण। क्या है, त्वरण। देखिएगा त्वरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, बल बटे द्रव्यमान। और आप जानते हैं कि बल का जो विमा हमने बताया आपको अभी, बल की विमा आप याद रखिएगा, बल की विमा हमने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, mLT के पावर -2। द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है, किग्रा को आप किससे दर्शाते हैं, यम से। देखिएगा यम से गया, क्या बचा, LT के पावर -2। ये हो गया त्वरण की विमा। तो दोस्तों इस तरह से इन भौतिक राशियों की विमाओं को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इन्हीं बेसिक भौतिक राशियों की विमाएं आपको आ गई तो आप चाहे कोई भी भौतिक राशि हो, उसके सूत्र से, उसके मात्रक से आप उसकी विमाओं को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा अब हम कुछ कठिन भौतिक राशियों को लेंगे। तो देखिएगा अब हम ले रहे हैं 7वें नंबर पर कार्य। देखिएगा कार्य, तो कार्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो देखिएगा अब डायरेक्ट हम सूत्रों से ही विमा आपको बताना सिखाएंगे। आप बल की विमा याद कर लीजिए, mLT के पावर -2। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, मीटर को एल से दर्शाते हैं। तो देखिएगा कार्य की जो विमा आएगी, कार्य की विमा बराबर बल की विमा गुणे विस्थापन की विमा। देखिएगा हमने जो बताया है कि बल की विमा आपको याद करनी होगी, क्योंकि यह बेसिक विमाएं हैं। जैसे कि बल की विमा क्या होती है, mLT के पावर -2, mLT के पावर -2 इंटू विस्थापन की विमा क्या होती है, L होती है, क्योंकि दूरी विस्थापन दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर, और मीटर को किसे दिखाते हैं, यल से। और देखिएगा जब विमा बन जाएगी तो यल का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो m के पावर 1, यल के पावर 2, यल स्क्वायर, t के पावर -2। तो देखिएगा इस तरह से कार्य की विमा जो हुई mL² t के पावर -2 हुई। और देखिएगा कार्य किया गया कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। तो विभिन्न ऊर्जाओं की और कार्य की जो बीमा होती है वो एक ही होती है। मतलब ऊर्जाओं की भी बीमा, कोई भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो उसकी बीमा mLT के पावर -2 होती है। जैसे कि देखिएगा हम आपको इसे में दिखा दे रहे हैं 8वें नंबर पर, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की बीमा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 होता है द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, ½ mv²। सूत्र यदि लिखते हैं तो सूत्र को किस तरह से लिखते हैं, ½ mv²। तो देखिएगा इसकी जो बीमा आएगी, हाफ जो है विमा यदि निकालेंगे तो विमा के लिए देखिएगा आप द्रव्यमान को
किग्रा मात्रक होता है, द्रव्यमान का जो संकेत देंगे m, और देखिएगा वेग का क्या होता है, वेग का होता है L(T)⁻⁻1। देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट बेसिक, वेग, त्वरण, बल, इन सब की आपको विमा याद होनी चाहिए, बेसिक विमाएं आपको याद होनी चाहिए, तब आप आसानी से सभी विमाओं को प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा यम हो गया द्रव्यमान का विमा यम, क्योंकि द्रव्यमान किग्रा को यम से दिखाते हैं। वेग क्या होता है मीटर प्रति सेकंड और L(T)⁻⁻1, और देखिएगा इसके पावर 2 है, इसके पावर 2 है तो क्या हो जाएगा L2T⁻², तो ये हो जाएगा, एक साथ ले रहे हैं यम L(2) T⁻², गुणा कर देंगे अंदर घात की, तो mL2T⁻², mL2T⁻²। देखिएगा गतिज ऊर्जा की भी विमा वही आई जो कि कार्य की थी। और देखिएगा ऊर्जा की हम ले रहे हैं, जैसे कि देखिएगा स्थितिज ऊर्जा की विमा, स्थितिज ऊर्जा की देखिए विमा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है आपका mgh। देखिए सूत्र डायरेक्ट लिख रहे हैं mgh, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। तो देखिएगा द्रव्यमान की जो विमा होती है वो क्या होती है m, और देखिएगा गुरुत्वीय त्वरण जी है, या त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण की सेम विमा होती है, और त्वरण की हमने क्या बताया है L(T)⁻²। और एच का क्या होता है आपका, एच देखिएगा आपका हाइट है, हाइट को मीटर में मापेंगे और मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं L से। तो देखिएगा क्या हो जाएगा आपका m L² T⁻²। देखिएगा हमने L का गुणा किया तो L² और T⁻², ये m L² T⁻², सबको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ये देखिएगा कार्य की विमा, वो गतिज ऊर्जा की विमा, स्थितिज ऊर्जा की विमा, और देखिएगा आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत से, देखिएगा आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत से जो ऊर्जा बराबर होता है, उन्होंने भी ऊर्जा के बारे में बताया है कि जो ऊर्जा होती है E = mc², यानी कि जो ऊर्जा होती है उसका संबंध उन्होंने दिया है द्रव्यमान से। तो हमें E की विमा चाहिए, तो E की विमा बराबर क्या होगी, देखिएगा E की विमा बराबर यम की विमा, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, उसको किग्रा उसका मात्रक होता है, उसको यम से प्रदर्शित करते हैं। C का है प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल का जो विमा होती है हमने बताया है कि क्या होता है L(T)⁻⁻1 चाल की विमा, और उसके पावर 2 है तो 2 लगा देंगे, तो देखिएगा क्या हो जाएगा आपका m और L² और T⁻⁻1 है, पावर 2 जब गुणा होगा तो हो जाएगा T⁻², तो m L² T⁻²। तो देखिएगा इस तरह से कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत से जो ऊर्जा का सिद्धांत उन्होंने दिया है वो भी क्या है आपका, सभी की विमाएँ क्या हैं m L² T⁻² आ रही हैं। तो दोस्तों विमीय विश्लेषण में हम कुछ और भौतिक राशियों के विमाओं के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपका जो रिवीजन हो और आपकी जो विमीय विश्लेषण पर पकड़ हो वो और मजबूत हो जाए। तो दोस्तों देखिएगा कुछ और विमाओं में अगली विमा हम दाब की आपको बताएंगे कि दाब की क्या विमा होती है। देखिएगा दाब का पहले सूत्र आप जान लीजिए, दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो देखिएगा यहाँ से आपको पता है, आप डायरेक्ट देखिएगा विमाएं जो यदि आपको पता हो चुकी हैं तो आप मात्रकों पे मत जाइए, डायरेक्ट विमा रखिए। बल की विमा हमने कहा क्या होता है, आपको हमने बता दिया है m L(T)⁻²। ठीक है, डायरेक्ट सूत्र से आएंगे विमा पर। विमा से वैसे तो पहले आपको मात्रकों पर जाना है, फिर मात्रकों से तब आपको विमा पर जाना है, लेकिन हमने आपको विमाओं को जो बेसिक विमाएं हैं उनको हमने आपको बता दिया है, तो उसी के आधार पर आप डायरेक्ट विमा पर चलेंगे। जैसे हमने बल की बताया कि आप याद कर लीजिएगा बल की विमा क्या होती है mL(T)⁻²। और यदि आपको बल की एक बार फिर से बता दें तो बल की विमा जो होती है, बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिएगा किग्रा
यमकेश पद्धति में कि ग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ से फिर चले जाते हैं विमा पर, तो किग्रा को एम से और मीटर को एल से, सेकेंड स्क्वायर है ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगी आपकी विमा mlt के पावर -2। तो देखिएगा बल की विमा हमने कहा ले लीजिए mlt के पावर -2, क्षेत्रफल की हमने बताया कि यल स्क्वायर क्या होता है, यल स्क्वायर यानी कि मीटर गुणे मीटर, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों को मीटर में मापते हैं, मीटर गुणे मीटर मीटर स्क्वायर, मीटर को यल से दिखाते हैं यल स्क्वायर। तो आपका ये हो गया, देखिएगा m और यल देखिएगा एक कटेगा, एक ऊपर जाएगा, यल के पावर -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यल के पावर -1। देखा एक कट जाएगा, एक बचेगा, एक ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा -1 और t के पावर -2। तो ये हो गया दाब की विमा, ये हो गई दाब की विमा m यल के पावर -1 t के पावर -2। अब देखिएगा ये था 11वें नंबर पर। और देखिएगा नेक्स्ट है आवेग। क्या है, आवेग। नेक्स्ट हम ले रहे हैं आवेग की बीमा। तो आवेग की बीमा के लिए आपको चाहिए आवेग का सूत्र। आवेग का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणे समय, बल गुणे समय। फिर से देखिए आपको कितनी आसानी से बीमाएँ प्राप्त हो जाएगी। बल की बीमा क्या होती है, mlt के पावर -2, समय को आप किससे दिखाते हैं, t से, तो t हो जाएगा। तो देखिएगा m l t के पावर -2 है, एक प्लस है तो -1 बचेगा, t के पावर -1 तो हो जाएगा m l t के पावर -1। ये हो जाएगी आवेग की बीमा। और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका बल आघूर्ण। नेक्स्ट क्या है, बल आघूर्ण ले रहे हैं। और बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो आप जानते हैं क्या होता है, बल गुणे दूरी। फिर से देखिएगा बल की बीमा ले लें। यदि बल आघूर्ण की बीमा आपको चाहिए तो बीमा जो आएगी देखिएगा कैसे आएगी बल आघूर्ण की बीमा। बल की बीमा m l t के पावर -2 और दूरी की क्या होती है, दूरी की बीमा जो होती है वो होती है l, यानी कि मीटर, मीटर से l आ जाएगा। तो देखिएगा क्या बन जाएगा, m l स्क्वायर t के पावर -2। इस तरह से देखिएगा बल आघूर्ण की बीमा, बल आघूर्ण की बीमा जो आ रही है वह किसके बीमा के बराबर आ रही है, वह भी ऊर्जा और कार्य की बीमा के बराबर आ रही है। तो यह भी उसी में आएगा। आप शार्ट में याद रखिएगा कि जो बल आघूर्ण की बीमा होती है वह भी कार्य और ऊर्जाओं के बीमाओं के बराबर होती है। और देखिएगा नेक्स्ट ले रहे हैं हम 14वें नंबर पर प्रतिबल। प्रतिबल बराबर क्या होता है आपका, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अर्थात यह सूत्र जो है दाब का भी है, दाब का भी सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रतिबल और दाब दोनों का सूत्र एक जैसा है तो दोनों की बीमा भी एक जैसी आएगी। बल की बीमा क्या होती है, m l t के पावर -2, ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल का यल स्क्वायर। तो देखिएगा जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका m, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक कट गया तो m l के पावर -1 t के पावर -2। तो देखिएगा यहाँ पर जो दाब की बीमा है m l के पावर -1 t के पावर -2, वही बीमा किसकी है, प्रतिबल की भी है, m l के पावर -1 t के पावर -2। और देखिएगा विकृति की बीमा। नेक्स्ट ले रहे हैं विकृति की बीमा। देखिएगा 15वें नंबर पर हमने लिया है विकृति की। विकृति जो होती है उसका सूत्र पहले ले लें। तो सूत्र क्या होता है, होता है लंबाई में वृद्धि। क्या होता है, लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई। तो देखिएगा जो लंबाई में वृद्धि है ये भी क्या है, ये भी आपकी लंबाई ही होगी और लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है और मीटर की बीमा क्या होती है, यल होती है। और देखिएगा प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई वो भी लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर और मीटर की बीमा एल। तो देखिएगा एल एल से कैंसिल, तो इसकी बीमा क्या आएगी,
यल के पावर 0, यानी कि जो विकृति है यह विमाहीन राशि होती है। विकृति और कोण क्या होते हैं? दोनों विमाहीन राशियाँ होती हैं, दोनों की कोई विमा नहीं होती है। तो इस तरह से देखिएगा, विकृति की जब भी पूछता है कि विकृति की विमा क्या होती है, तो विकृति की कोई विमा नहीं होती है। यदि आप भूल गए हों, विमा आपको नहीं पता है, आप कन्फ्यूजन में हो, तो यदि आपको सूत्र याद होगा, विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई की विमा से कट जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, विकृति की जो बीमा प्राप्त होगी वह क्या होगी, शून्य होगी। तो आइए अब जानते हैं कि कुछ और बीमाओं के बारे में। तो कुछ और भौतिक राशियाँ ऐसी हैं, कुछ 2-3 भौतिक राशियाँ हैं जिनकी की बीमाएँ क्या होती हैं, सेम टू सेम एक जैसी होती हैं। तो उनको हम एक साथ ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से उनकी बीमाएँ याद हों। जैसे कि देखिएगा, कुछ हैं भौतिक राशियाँ जिनकी बीमाएँ एक जैसी होती हैं। कुछ और भौतिक राशियाँ जैसे कि ऊर्जा, कार्य, बलागुण, ये सब थे, तो इनकी बीमाएँ क्या थी, एक थी। उसी तरह कुछ और भौतिक राशियों के मात्रक ले रहे हैं जिनकी बीमाएँ क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। जैसे कि हो गया आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक। देखिएगा, ले रहे हैं नंबर 1 पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, देखिएगा हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र से ही आपको समझाएंगे। इसको यंग प्रत्यास्थता गुणांक को आप y से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका mg/πr² डेल्टा। तो देखिएगा, इसके बराबर होगा आपका, यहाँ पर यम की जो बीमा होती है, द्रव्यमान की बीमा होती है आपकी मास यम, और देखिएगा जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण दोनों की बीमा क्या होती है, यल टी के पावर -2। और यहाँ पर देखिएगा, यल क्या है, लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई है, तो लंबाई की बीमा क्या होती है, यल। और देखिएगा, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, पाई एक नियत मान है, तो इसकी कोई बीमा नहीं होगी। आर दूरी या त्रिज्या, यहाँ पर आर क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या की जो बीमा होगी वो क्या होगी, त्रिज्या मीटर में नापी जाती है, तो मीटर को यल से दिखाते हैं, तो यल स्क्वायर। और फिर उसके बाद ये हो गया आपका डेल्टा यल, ये भी लंबाई है, लेंथ है, मीटर में नापेंगे वो भी यल से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर क्या, देखिएगा यम बचेगा, और देखिए यल एक कैंसिल हो जाएगा, एक यल बचेगा, ऊपर जाएगा -यल होगा, यम यल पावर -1 टी के पावर -2। तो देखिएगा, इस तरह से यंग प्रत्यास्थता गुणांक की जो बीमा आई, यम यल के पावर -1 टी के पावर -2। और देखिएगा, दूसरे नंबर पर है आपका आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, देखिएगा, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक को हम किसे b से प्रदर्शित करते हैं। a बराबर क्या होता है, -pv/डेल्टा v। तो देखिएगा, यहाँ पर आप बीमा निकालेंगे, जब b की बीमा निकालेंगे, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा निकालेंगे, तो प्रेशर की बीमा आपको चाहिए, -p है, p की बीमा यानी कि दाब की बीमा। दाब की बीमा हमने आपको बताया है पीछे, यम यल के पावर -1 टी के पावर -2, यही बीमा होती है दाब की। बल बटे क्षेत्रफल से निकाल लेते हैं। भी आयतन की बीमा क्या होगी, यल क्यूब बटे, यहाँ पर भी आयतन ही है, डेल्टा भी आयतन है, आयतन वृद्धि है तो आयतन ही है, उसकी भी बीमा क्या होगी, यल क्यूब। देखिए यल क्यूब से कैंसिल, तो बचेगा कितना आपका, यम यल के पावर -1 टी के पावर -2। तो देखिएगा, इस तरह से आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक की भी बीमा क्या आई, यम यल के पावर -1 टी के पावर -2 आई। और देखिएगा, तीसरे नंबर पर है आपका दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ईटा से। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है F/a थीटा। देखिएगा, सूत्र से ही बीमा निकालेंगे तो क्या होगा, F बल है, बल की बीमा हमने बताया, आप याद रखिएगा, यम यल टी के पावर -2, और प्रारंभ में हमने पहले ही बता दिया है, यम यल टी के पावर -2। ए क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की बीमा हमने प्रारंभ में ही बताया क्या होता है, यल स्क्वायर। और थीटा की बीमा क्या होती है, थीटा बीमाहीन राशि होती है, कोण बीमाहीन राशि होती है। तो ये देखिएगा, आप इसको सोल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, यम यल स्क्वायर है, एक यल कटेगा, एक यल ऊपर जाएगा, यल के पावर -1 होगा।
और उसके बाद देखिएगा टी के पावर -2। तो इस तरह से देखिएगा यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, तीनों की विमाएँ क्या है, m l के पावर -1 t के पावर -2 देखिएगा तीनों की हैं। और देखिएगा हमने बताया कि दाब की भी विमा क्या होती है, दाब की भी विमा क्या होती है, m l के पावर -1 t के पावर -2 होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियो के लिए लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।